अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो ना? आज हम एक्सरसाइज देखेंगे 1.3 कंप्लीट। पहला क्वेश्चन कहता है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में कर दी थी, वो वीडियो लाजमी देखें बच्चों और ख़ुद से करने की कोशिश करें। फिर कोई अगर चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप इधर इस वीडियो से हेल्प लिया करें। तो हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राउंड द फॉलोइंग नंबर टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इसको हमने इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है। तो हमारे पास नंबर है 4763। इसको जब हम करेंगे 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक तो कितने नंबर आपने काउंट करने हैं? 2। तो 1 2 और जो दूसरा नंबर है उसके बाद देखना है आपने नंबर जो है वो 5 से ज़्यादा है या 5 या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। तो 5 से ज़्यादा है ना, 6 5 से ज़्यादा है, तो इसमें आप क्या करोगे, ये जो दूसरा नंबर है इसमें आप एक 1 प्लस कर दोगे, सो इट बिकम 48। और ये जो 2 डिजिट्स खाली जा रहे हैं इसमें आपने 2 ज़ीरो लगा देने हैं। सो 4763 जो है वो तकरीबन 4800 बन जाता है। तो ये आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कितने डिजिट तक आपने बताना है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये कहता है कि इसको 3 डिजिट तक करो। अब मैं डायरेक्ट ही करूँगा 1 2 3। 3 से जो अगली रकम है वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है? 5 या 5 से ज़्यादा है या कम है? कम है ना, तो आपने इसको ऐसे एज इट इज़ लिख देना है। इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे अब 5 में, तो आंसर इज 785000। तो ये आपका आंसर आ गया कितने तक? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। नेक्स्ट चलें, 4 सिग्निफिकेंट तक करना है। गिनती करेंगे 1 2 3 4। 4 से अगली रकम देखें 5 से कम है, तो इसको भी आपने 5 को तब्दील नहीं करना, अब इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 4095 और 000। सिग्निफिकेंट नंबर जब इशारियत से इशारिया जिसमें ना हो तो उसमें आपने उसकी जगह 000 लाजमी लगाना होता है। तो ये आपका आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। नेक्स्ट आपके पास ये आ गया इशारिया वाले। अब इसको थोड़ा इतिहास है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो अब आपने इसको गिनती कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ से नहीं करनी, यहाँ से नहीं करनी, इन दोनों को आपने नहीं गिनना। यहाँ से जहाँ से आपका पहला जो है वो नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो के अलावा जो पहला डिजिट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से गिनती स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5, तो यानी यहाँ तक आएगा। और 5 से अगला रकम कौन सी है? 5वें डिजिट से आगे रकम देखो कौन सी है? 5 से ज़्यादा है ना, तो इस 5 में एक क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो कितना बच गया? 0.0 वैसे रहेगा, 2893 और 5 में एक प्लस किया तो कितना होता है? 6। तो अब इसके आगे ज़ीरो नहीं लगाना। इशारिया वाले सवालों में अगर राइट साइड पे इशारिया के बाद अगर कोई जगह खाली कर रहे हो, राउंड ऑफ कर रहे हो, तो उसके आगे ज़ीरो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे ये आ गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। नेक्स्ट बेटा आपके पास है 5 सिग्निफिकेंट तक करना है। 1 2 3 4 5। अब 5 से अगली वाली रकम देखो क्या है? 5 से ज़्यादा है ना, ये 5वां डिजिट है ना हमारा। इससे अगली जो नंबर है ये क्या है? 5 से ज़्यादा है, तो इसमें एक क्या कर देंगे? प्लस। तो एक प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 जो होगा मतलब 59 जो है वो कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। देखो ना, 9 में एक प्लस करो तो 10, तो 0 इधर आ जाएगा, एक हासिल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। यानी 2 डिजिट आखिरी दोनों तब्दील हो जाएंगे और वो 60 बन जाएगा। तो कितना आ गया? 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, 60 पूरा लिखेंगे। यानी 59 में एक प्लस करो तो कितना होता है? 60। इस तरह आपने ज़हन में रखना है। और आगे जो 2 डिजिट्स हैं उनको भी 0 करके आपने लिखना है। क्यों उनको 0 इसलिए करके लिखना है? क्योंकि इशारिया से हम अभी दूर हैं, इशारिया यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इशारिया के एंड पे आ जाए तब नहीं आपने 0 काउंट करने एंड में, मगर अगर इस सिंपल रकम है तो उसमें करनी है आपने। अब देखिए 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो सिग्निफिकेंट नंबर आपने कहाँ से शुरू करना है? जहाँ से पहला नॉन ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। 1 2 3 4 यहाँ तक ये आपका नंबर आएगा। तो अब अगला रकम देखेंगे जो लास्ट है वो क्या है? 4 जो है वो 5 से कम है या ज़्यादा है? कम है, तो इसको 2 वैसे ही रहेगा। इसमें आपने 2 में 1 प्लस नहीं करना। तो ये आ गया 0.7802। और इसके आगे अब जो ये वाले हैं इनकी जगह 0 भी नहीं लगाना, क्योंकि ये इशारिया के राइट साइड पे हैं। तो इसमें अब 0 नहीं लगाएंगे, यहीं पे आपका ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके आगे हैं डेसिमल नंबर्स, और इसमें आपने डेसिमल प्लेस वाले भी आ जाएंगे और सिग्निफिकेंट फिगर वाले भी आ जाएंगे, तो दोनों को कर लेंगे तसल्ली से। अब कहते हैं 2 डेसिमल प्लेस। जब डेसिमल प्लेस आ जाए तो आपने गिनती शुरू कहाँ से करनी है? इशारिया के बाद से। तो ये इशारिया है, इसके बाद से गिनती शुरू करो। 1 2। अब अगली रकम देखो किससे है?
8 5 है, 5 जो है वो 5 हो या 5 से ज़्यादा तो हम पिछली वाली रकम में क्या कर देते हैं, एक प्लस कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 79 बन जाएगा। तो 2.79 आपका डेसिमल के बाद कितने इनसे आ गया, 2 ना, तो यही था 2 डेसिमल प्लेस तक हम ले आए। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह 4 सिग्निफिकेंट नंबर देखें। अब सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है, डेसिमल नहीं कह रहा। जब सिग्निफिकेंट कहेगा तो आपने गिनती पहले नॉन जीरो से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4। इससे अब अगला रकम देखें क्या है, 5 है। 5 अगेन 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाले में क्या प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 9, 8 की जगह 9 9, तो ये बन जाएगा 88.99। ये आंसर आपका कितना आ गया, ये आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह 2 डेसिमल प्लेस। अब देखो सिग्निफिकेंट नहीं कह रहा, डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस कहाँ से गिनते हैं, हाँ गुड, कहाँ से, इशारिया के बाद से। तो ये आ गया यूं और ये आ गया यूं। तो ये कितना बन गया, 2 डेसिमल प्लेस बन गए। अब अगला रकम देखो, 5 या 5 से ज़्यादा है, हाँ 5 है या 5 से ज़्यादा है, ज़्यादा, तो पिछले वाले में क्या कर देंगे, एक प्लस। तो ये बन जाएगा 15.3 और 4 में एक प्लस कर दो, 35। तो ये आपका आ गया 2 डेसिमल प्लेस के साथ। तो बहुत ही आसान है बेटा। इसी तरह 10.4579, 3 सिग्निफिकेंट नंबर। देखो क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंट कहाँ से गिनती शुरू करनी है, यस पहले नॉन जीरो से, यहाँ से 1 2 3, यहाँ तक जवाब लाना है। और इसके बाद देखो क्या चीज़ है, 5 है। तो 5 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी 5 या 5 से बड़ा है, यस। तो इस अब पिछली वाली रकम में एक प्लस कर देंगे, तो कितना बच गया, 10.5। तो ये आपका आंसर आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए, वो कहते हैं राउंड ऑफ करना है इंटीजर अवे फ्रॉम जीरो, जीरो से परे, यानी जीरो से आपने उसको कहाँ लेके जाना है, परली साइड पे लेके जाना है, उर्ली साइड पे नहीं लाना। उर्ली का मतलब क्या होता है बेटा, उर्ली का मतलब है कि जीरो के करीब, और जीरो के करीब कौन सा नंबर होता है, जो छोटा होता है। तो यानी अब आपने जब भी राउंड ऑफ करना है, उसमें यहाँ पे लफ्ज़ लगाया है अवे फ्रॉम ज़ीरो। तो अवे का मतलब यह है कि जब भी आपने आखिरी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो उसमें लाजमी एक +1 कर देना है, क्योंकि अवे का मतलब है ज़ीरो से दूर, और ज़ीरो से दूर नेगेटिव में वही नंबर होता है जो क्या होता है, जो है बड़ा होगा, लाजमी बात है। तो अब इसको देखें, 1 डेसिमल प्लेस, तो पहला डेसिमल तो वो इशारिया लगाया ना, यहाँ पे आएगा कि इधर तक ये आपकी रकम बनती है। अब इससे अगली रकम जो है उसमें आपने नहीं देखना कि 5 से बड़ा है या 5 से नहीं बड़ा, उसने कहा अवे। तो अवे का मतलब है कि 1 आपने उसमें क्या कर देना है बच्चों, लाजमी ऐड कर देना है। तो ये देखें, ये बन जाएगा -23 पॉइंट। अब 4 जो है उसमें आपने लाजमी 1 क्या कर देना है, ऐड कर देना है, चाहे वो 5 से कम हो या ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि उसने सवाल में कह दिया अवे फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा -23.5, ये 1 डेसिमल प्लेस पे आ गया। तो नेगेटिव के अंदर आपको सवाल में बताया होगा कि भाई अवे आपने करना है नेगेटिव के या टूवर्ड्स द नेगेटिव करना है, वो आपको सवाल में ही उसने बताया होगा। जी नेक्स्ट बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसमें ये कहता है -45325 है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर कहाँ बनेंगे, 1 2 3, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो अगले वालों को आपने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, ज़ीरो में। तो ये आ गया 45300, ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक आ गया। ठीक है, अगला अगेन दोबारा डेसिमल में आ गया। तो अब यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 और 4 हो गई। तो यहाँ से अगली रकम देखें, 5 या 5 से ज़्यादा है, ऊपर से कह भी रहा अवे ज़ीरो, तो उसमें 1 + 1 कर देना है आपने इसमें। तो ये कितना बन जाएगा, -17.79। तो ये आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। नेक्स्ट आपके पास है 5 सिग्निफिकेंट नंबर तक। तो 1 2 3 4 5, और 5 के बाद 5 से ज़्यादा है, अवे फ्रॉम द ज़ीरो कह रहा है, एक प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1172, और 8 में +1 किया तो कितना बन गया, 9। और अगली जो 2 रकमें हैं वो वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, 0 0। तो यहाँ पर ये आपका ये क्या बन गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि इसको 3 डेसिमल प्लेस तक करें।
तो सबसे अब ये आपके पास बटन में सवाल आ गया, अगेन इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा किस में, डेसिमल में। तो 3 को रखेंगे बाहर, 23 को रखेंगे अंदर, 3 का टेबल पढ़ें, 21 आ जाए 23 आ जाए, नहीं आता, 21 आता है 7 पे, पीछे बच गया 20, और यहाँ पे ये 18 और ये 20 18 वाली कहानी अब चलती रहेगी। तो इशारिया लग जाएगा और बेटा ये क्या आ जाएगा 6666 ऐसे ही आता रहेगा। तो 7.666 आता रहेगा। तो 7.6666666 डाल देते हैं। अब इसको आपने करना है क्या क्या, राउंड ऑफ। ठीक है, तो राउंड ऑफ कैसे करोगे, 3 डेसिमल प्लेस, तो 3 गिनना है, 1 2 3। तो तीसरी रकम जो है वो 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए पिछली वाली रकम में एक प्लस कर देंगे। सो इट विल बिकम 7.667। ठीक है, डेसिमल प्लेस कितने डेसिमल प्लेस पे आ गया, 3 डेसिमल प्लेस पे आ गया। नेक्स्ट बच्चों 55/3 है, तो अगेन 3 को डिवाइड करना है 55 पे। तो 3 का टेबल पड़े 55 आ जाए, कितने पे आएगा, 3 1 ज़ा 3, पीछे बचा 25, तो 24 और पीछे क्या बचा 1। 24 कितने पे आता है, 18 पे, इशारिया लगाएंगे 0 आ जाएगा, 9 फिर 1 बचेगा, 9 फिर 1 बचेगा, 9 ये इसी तरह चलता रहेगा। तो 33333। सो 18.33333 ऐसे चलता रहेगा। तो उसने कहा है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 1 2, तो 2 डेसिमल प्लेस ये बनती है। इससे अगली रकम देखें 5 से कम है, तो इसमें आप +1 नहीं करेंगे, तो ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, राउंड ऑफ करके 18.33। 1 प्लस नहीं करना क्योंकि वो 5 से छोटा है। तो ये आपका 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया है। नेक्स्ट आगे चलें 47/7। तो 7 को रखेंगे बाहर, 47 को रखेंगे अंदर। 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है, तो हम 3-4 इशारिया कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 7 कितने पे आएगा, 42, 7 6 42, पीछे बच गया 50, तो आगे इशारिया लगा दें, और यहाँ पे अब 0 करके आगे करेंगे तो 49, पीछे बच जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 7 पे, और अब 10 है तो 7 1 ज़ा 7, ये 1 आ गया, पीछे क्या बचा 30, 3 बचेगा, 0 लगाया 30, और ये आ जाएगा 28 पे, तो कितना पे गया 4 पे। अब इसमें से क्या बच गया 2 बच गया, तो 14, ये 14 कितने पे आएगा 2 पे। इसको इधर ही ब्रेक लगा देते हैं, ये आगे कंटिन्यू रहेगा ऐसे, तो इसको भी छोड़ दें यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, 4 नंबर काफ़ी हैं। तो ये आ जाएगा 6.7142। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है इशारे के बाद 2 रकमें, 1 2 रकमें गिन ली, कितनी आई है 1 तक। 1 से अगले रकम देखें 4 है, 5 से छोटी है या बड़ी है, छोटी है ना, तो इसमें आप 1 में अब 1 प्लस नहीं करोगे, सिंपल क्या लिख दोगे 6.71। तो ये आपका 2 डेसिमल प्लेस बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब 6/22 है, तो अगेन 6 को बाहर रखेंगे, 22 को अंदर डिवाइड करेंगे। 6 का टेबल पढ़ो बच्चों, क्या आ जाए 22 आ जाए या कम, तो 18 पे आता है 3, और पीछे बच गया 4, तो ये इशारिया लगाएंगे तो 40 बच जाएगा। तो 6 6 36, 6 6 36, ये आपका 6 आ गया। अगेन ये तो मजाक ही बन पड़ा है ना, तो ये तो चलता रहेगा, तो 6 6 6 6 6 ही आ जाता रहेगा। तो आपका आंसर है 3.666666666। अब आपने कितने डेसिमल प्लेस तक करना है, 3 डेसिमल प्लेस तक, 1 2 3। तो 3 डेसिमल ये 6 बन रहा है, इसमें आप देखो अगली रकम क्या है, बड़ी है 5 से, तो इस 6 में एक प्लस कर देंगे, तो आंसर आपके पास जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 3.667। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 3 डेसिमल प्लेस तक। नेक्स्ट आप देखो 25/29। तो यहाँ पर देखो बेटा 29 आपने बाहर रखना है, 25 को आपने अंदर रखना है, और अभी ये नहीं जाता, छोटी रकम है, तो शुरू में ही आपने 0 लगा के इशारिया लगा के 0 लगा देना है। ठीक है, अब आपने 29 का टेबल पढ़ना है कि क्या आ जाए, 250 आ जाए। तो देखो 29 10 ज़ा क्या होता है 290 ना, ये तो बहुत आसान है। तो 250 290 बड़ा करीब करीब है। तो आपने अब इसमें क्या करना है, अंदाजे से लगा लेना है कि 29 9 ज़ा के करीब करीब होगा। तो 9 9 ज़ा 81, और 9 2 ज़ा 18, 18 में 8 प्लस किए 26, तो ये कितना बच गया 261। अभी भी नहीं आया, 8 पे करके देखो, 28 ज़ा 29 8 ज़ा कितना होता है, 8 9 ज़ा 8 9 ज़ा आपके पास आ जाएगा 72। ठीक है,
और 8 16 में प्लस किया 23, तो 232 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 232। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आता है, 0 में से नहीं जाता, 7 से लेगा 10, 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 18 आ गया। ठीक है, तो 290 और इधर एक 0 लगा देंगे, ये कितने पे आया, 8 पे आया। अब 29 का जो है टेबल पढ़ना है कि 180 आ जाए, तो 29 को 5 पे करके देखें बच्चों, तो 5 पे करके देखते हैं, तो 5 9 ज़ा होता है 45 और 5 2 ज़ा 10 और एक प्लस करो 45, अभी भी कुछ ज़्यादा है। 29 को 6 से करके देखें, तो 6 9 ज़ा कितना होता है बच्चों, 6 9 ज़ा होता है 6 9 ज़ा होता है 54, तो 54, 6 2 ज़ा 12, 12 और 5 17, 174, ये कंप्लीट आ रहा है, तो ये आ जाएगा 174। यहाँ पे आ गया 174, पीछे कितना बच गया 6, और 6 में आप क्या कर दोगे, 0 लगा दोगे, तो ये कितने पे आया 174, 6 पे आया। ठीक है, अब 29 का टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए, 60 आ जाए, तो 29 2 ज़ा जो होता है वो 58 होता है। ठीक है, तो 58 आ जाएगा, और वो कितने पे आया, 2 पे, और अब इसमें कितना डाल देंगे बेटा, 2 डाल देंगे। ठीक है, और 2 बच जाएगा, और बीच में एक और 0 लगा देंगे। अब 29 जो है 20 जो है 29 से छोटा है, तो ये तो टेबल पे जाने से रहा। अब इसमें क्या करते होते हो आप, एक और 0 लगा देते हो और एक और इधर 0 लगा देते हो। ठीक है, तो अब आपके पास जो आएगा अगेन 6 पे जा रहा है, तो 6 पे कितने पे जा रहा है, 174 पे, तो ये डिवीजन कुछ लंबी हो गई है। ठीक है, बहरहाल खैर है, आप लोग इसको कर लो, 260 आ जाएगा। ठीक है, और हाँ 226 बच जाएगा 260, और ये कितने पे आया, 6 पे। तो आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है वो आंसर चाहिए, एक और आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 260 जो है वो 261 तो आ रहा था, 8 पे 232 पे आ रहा है, तो 8 पे इसको कर लें, तो वो कितने पे आया, 232 पे आया। सही है, तो अब इसको माइनस करें तो 0 में से 2 जाए तो कितना बचा, 8, और इधर बचा 5, 5 में से 28, तो 280 आ जाएगा। ठीक है, तो 280 कितने पे आएगा, 261 पे आएगा। तो यहाँ तक हमें अंदाज़ा हो गया कि 8 के बाद ये दोबारा 9 ही आने वाला है। तो ये आपके पास, और ये आगे कंटिन्यू है। बहरहाल अभी इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 0.862069, तो ये आपके पास आ गया। अब अप्रॉक्स करेंगे इसकी 5 सिग्निफिकेंट नंबर तक। 5 सिग्निफिकेंट की गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, पहले नॉन ज़ीरो से, जो ज़ीरो के अलावा जो पहली रकम है, 1 2 3 4 5। अगली रकम देखें 8 है, 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है, यस 5 से ज़्यादा है, तो पिछले वाले में क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, सो इट विल बिकम 0.86207। तो इसमें जो लंबी थी वो आपकी बेसिकली डिवीजन है जो इतनी लंबी है, बाकी इतना क्वेश्चन ये कोई नहीं है, तो 5 सिग्निफिकेंट इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 5/521, यानी 521 को आपको रखना पड़ेगा बाहर उत्तरी, और 5 को रखना पड़ेगा अंदर। तो अब आपने इसको डिवाइड करना है, तो इसको सबसे पहले आपने जब डिवाइड करना है तो इशारिया में रकम लेके आनी है। तो अब देखें कि 5 तो 521 से बहुत छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर इशारिया लगाना पड़ेगा और नीचे एक 0। अब 50 भी 521 से बहुत जो है वो बेटा क्या है, छोटा है, तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, अगेन यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा और ये 500 करना पड़ेगा। अब भी ज़रा देखें तो 500 जो है वो 521 से अब भी छोटा है, तो अब अगेन आपको एक 0 नीचे लगाना पड़ेगा और एक 0 ऊपर लगाना पड़ेगा। अब कुछ बात बनेगी, तो 521 का जो है वो 5000 पे करना है, तो यहाँ पर 521 5000 पे कितने पे आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, बारी बारी करते हैं। पहले इसको लेट्स सपोज 9 पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखता हूँ वैल्यू आती है या नहीं आती। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45 और एक प्लस किया 46, तो ये आया 4689। ये कितने पे आया, 9 पे मल्टीप्लाई करने से आया। अब इसको माइनस कर लें, तो 0 में से तो नहीं जाएगा, 0 में से नहीं जाएगा, 0 में से नहीं जाएगा, इधर 4 से लेंगे सारे, तो ये 4 बन जाएगा, ये फिर 10 बचेगा, जब ये इससे लेगा तो ये 9 बच जाएगा, ये जब इससे लेगा तो ये भी 9 बच जाएगा, और ये आखिरी वाला 10 बच जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, और यहाँ क्या बचा था 9, 9 में से 6 गया 3, और 4 में से गया 0। अब एक और 0 लगा देंगे। अब हमने देखना है कि 521
का टेबल पढ़ें 3110 आए या 3110 से कम, तो सिंपली मुझे अंदाज़न जो है वो 5 पे करके देख लेते हैं। तो 521 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और 26, ठीक है, पूरा है 2605। इसको माइनस कर लेते हैं। अगर माइनस 521 से ज़्यादा आया तो मतलब हमने गलत ये किया है, 6 पे करना पड़ेगा, तो अभी पता लग जाएगा। ज़ीरो जो है वो 5 से नहीं जा रहा, तो साथ वाले से ऐसे लेंगे तो ये 0 बच जाएगा और ये कितना बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया, बच गया 5। अब 0 में से 0 गया 0, 1 में से 6 नहीं जाता, साथ वाले से लेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 11। 11 में से 6 गया तो 505 बच गए। अगर 521 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती ना, इसका मतलब उसको 6 पे करना पड़ना था। खैर 505 आ गया तो कितने पे आया, 5 पे। अब अगेन बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ एक और 0 लगा देना है। अब अगेन 5050 आ गया, ये भी 9 पे जाएगा, साफ नज़र आ रहा है। तो ये 9 पे करेंगे तो कितने पे, 4 6 8 9 पे। तो अगेन 0 में से 9 नहीं जाता, साथ वाले से लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, कितना बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। और 4 से 8 नहीं जाता तो वो साथ वाले से लेगा, साथ वाला कहेगा मेरे पास भी नहीं है, साथ वाले से लेगा, ये 4 बच जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6। 9 में से 6 गया, बचा 3। तो ये 3610 आ जाएगा, जो कि 36 हाँ 3610 आ जाएगा। कितने पे आया, ये 9 पे आया। अब अगेन इसको देखते हैं, इसके साथ 0 लगा देंगे। अब हमने देखना है कि 521 का टेबल पढ़ेंगे 3610 आ जाए, तो ये तो साफ समझ आ रही है कि 6 के आसपास होगा, 5 6 7 पे होगा। तो 521 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 6 से। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30 और 30 में एक प्लस किया 1, तो ये आ जाएगा 3126। 3126। तो ये कितना आ गया, 10 में से ये साथ वाले से लिया इसने, तो ये कितना बच गया 10 में से 6 गया तो ये 4, ये हो गया था 0। इसने जब साथ वाले से लिया तो ये 5 हो गया, ये 10 बच गया, 10 में से 2 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 4, तो 484 आ गया। अब 484 के साथ भी हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे और 0 लगा देंगे। ये कितने पे गया, 6 पे गया, ठीक है। एक और इसमें अब हमें करना पड़ेगा। तो अब 4840 कितने पे आता है, तो वो देखें 4689 हमने निकाला हुआ है 9 पे ना, तो यही सिंपल आएगा। तो 4689 आ जाएगा, तो ये भी कितने पे आया है, 9 पे आया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यूँ बन जाएगा 5995969, ठीक है। आगे भी करना है तो कर लें, बट ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया इशारिया में 0.00959669। अब इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट डेसिमल से पता करना। देखो डेसिमल प्लेस पे नहीं कह रहा, सिग्निफिकेंट फिगर तो कह रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की गिनती आपने कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से आपका पहला नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा वाला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ से गिनती। अगर वो कहता है डेसिमल तो हम यहाँ से गिनती शुरू करते, मगर अब वो कह रहा है यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ से गिनती शुरू होगी पहले नॉन जीरो से। तो 1 2 3 4, तो चौथा नंबर जो है वो आपका क्या है, 6 बन रहा है। तो 6 से अगला रकम जो देखेंगे वो देखें 5 है या 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे। सो इट विल बिकम 0.00959। अब 6 में एक प्लस किया तो कितना बच गया, 7। तो ये आपका आया 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अगर वो कहता है डेसिमल प्लेस तो फिर यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। अगर उसने कहा सिग्निफिकेंट फिगर तो पहले नॉन जीरो से अपने स्टार्ट करनी है। अगेन जी आपके पास आ जाता है कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कि इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो नॉन जीरो नहीं होते, इशारिया से पहले जो नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो कितने हो गए, सिर्फ 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखें, याद रखें बेटा, जो इशारिया के बाद 0.000 जो आ रहे हैं ना, वो जीरो आपने सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनने,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया, कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है। इसमें ज़ीरो को गिनना है, यस ज़ीरो को गिनना है। तो ये देखो ये वाला ज़ीरो जो है ये गिनेंगे, क्यों ये ज़ीरो क्यों गिनेंगे, क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ जाए। सो अगर दो नॉन ज़ीरो के बीच में अगर ज़ीरो आ जाए, यानी ये नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, उसके बीच में आए तो उसको गिनना है। तो ये सारे गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 5 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। ठीक है, फिगर हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है बच्चों। ये आ गया 0.1080। तो ये इशारे से पहले वाला तो गिनना नहीं है, तो ये वाले गिनेंगे 1 2 3 4। तो ये कितने हो गए। अच्छा, राइट साइड पे अगर ज़ीरो आ जाए ना तो ये आपने क्या करना है बच्चों, गिनना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिगर आ जाएंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसमें देखें जो राइट साइड पे आते हैं ना, लेफ्ट साइड पे आते हैं ना इशारिये के, उसको आप नहीं गिनते। जो लेफ्ट साइड पे आते हैं उनको आपने नहीं गिनना। तो ये वाले सिग्निफिकेंट में आपने काउंट नहीं करना है। तो गिनती कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 1 2 3। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ना जल्दी से एक समरी बता देता हूँ। देखो एक नंबर है 2.300, अगर 00 एंड पे आ जाए तो आपने इसको काउंट करना है। ठीक है, करना है। अगर आ जाए 0.000032 तो ये वाले जो जीरो है ये आपने काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, नहीं करने, सही है। अगर आपके पास आ जाए 280000, अगेन राइट साइड पे ये आ जाए इशारिये से पहले, वो तो इशारिये के बाद है ना, ये इशारिये, अब भी आपने नहीं करने, अब भी ज़ीरो को आपने काउंट नहीं करना। हाँ, अगर किसी दो ज़ीरो के बीच में आ जाए, ठीक है, जिस तरह ये ज़ीरो भी दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, ये ज़ीरो भी दो नॉन ज़ीरो के बीच में है, ये भी नॉन ज़ीरो के, तो इसको आपने काउंट करना है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के 4 असूल हैं ज़ीरो को लेके। नॉन ज़ीरो तो करने ही करने हैं, मगर ज़ीरो को लेके जो बातें हैं ना वो मैंने आपको 4 बता दी हैं। तो ये कौन से काउंट करने हैं कौन से नहीं करने, वो मैंने आपको साफ यहाँ पर ज़ाहिर कर दिया है। अगला जो आपके पास सवाल आता है वो कहता है जी अप्रोक्सीमेशन एरर निकालो। तो बच्चों अप्रोक्सीमेशन एरर मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में समझाया था, उसमें आपने सबसे पहले इनकी अप्रोक्स वैल्यू ले लेनी है। तो देखो बेटा, अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपने तुक्कों से ली है, यानी अंदाजे से ली है। ये देखो 3.7 है ना, तो तकरीबन कितना बन गया, तो 3.78 जो है वो तकरीबन, ये पहले मैं इस तरह ही लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय 1.98। ठीक है, तो अब मैं इसको अप्रोक्स ले लूँ तो कितना बनता है, ये देखो ये कितना बन जाएगा। मैं अप्रोक्स का निशान लगा लेता हूँ। ये देखो अब ये निशान जो है ये अप्रोक्स वैल्यू का बन गया। तो ये आपकी जो 3.7 है ये तकरीबन 4 हो गई, और ये 1.98 1.9 किसके करीब है, 2 के करीब है, तो ये 2 हो गई। तो 4 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 2। तो ये आपकी क्या होगी, अप्रोक्स वैल्यू। अब आपने निकालनी है बेटा एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू के लिए आपने इसको लिटरली डिवाइड करना है, 378 को डिवाइड करना है किस पे, 1.98 पे। ठीक है, तो जब आप इसको एग्जैक्टली डिवाइड करोगे, डिवाइड का जो डेसिमल का तरीका है वो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, मैंने भी करवाया था पिछली वीडियोस में। तो ये 3.78 को जब 1.98 पे आप क्या करोगे बेटा, एग्जैक्टली डिवाइड करोगे, तो ये तकरीबन 1.90 आंसर आएगा। ठीक है, 1.90। तो ये अब आपने बाकायदा करना है, ऐसे डिवाइड करना है, 1.98 को डिवाइड करना है 3.78 पे, तो तकरीबन आपके पास जवाब जो आएगा वो 1.90 आ जाएगा। अब आपने निकालना है अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो बेटा अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है वो अब क्या होता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने जो आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है उसको माइनस कर देना है किसके साथ, एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो वो कितनी है, 2 को माइनस कर देना है 1.90 से, तो आपका जो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 को जब माइनस करोगे 1.90 से, तो इधर भी इशारिया 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 में से 0 गया 0, साथ वाले से लेगा 1, तो ये 10 में से 9 गए, कितना बचा 1, और 1 में से 0 गया 0, तो 0.10 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेशन एरर है। अगेन इसका भी ऐसे करेंगे, 330 है ना, तो 330 को जो है वो आप अप्रॉक्स ले लो तो वो कितना बन जाता है, तकरीबन 330 आपका अप्रॉक्स करो तो कितना बन जाएगा, 300। ठीक है, तो पहले हमने अप्रॉक्स वैल्यू ले लेनी है। तो अप्रॉक्स वैल्यू में आप कहोगे कि इसको लहराता हुआ बना लेना। ठीक है, तो 300 हो जाएगा इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई
7.62, तो 7.62 तकरीबन 7 से 0.6 है, यानी ज़्यादा है, तो ये 8 क्या आ जाएगी पास पास, और 2.53 है, तो ये तकरीबन जो है इसको आप कह लो कि 2.5 है, तो ये 3 के पास आ जाएगी। तो 3 1 ज़ा 3, 300 ज़ा 300, तो 100 को जब मल्टीप्लाई किया तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ गई, अप्रॉक्सीमेट का निशान लगाना है। तो ये आपके पास बेटा अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 800 के करीब, ठीक है। तो ये आ गई। इसके बाद आपने इसमें क्या करना है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू आपकी किस तरह निकलेगी बच्चों, तो एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी वो निकलेगी कैसे, एक्यूरेट वैल्यू भी आप कह सकते हो, ठीक है, एक्चुअल की बजाय आप एक्यूरेट का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हो बेटा। ये कितनी आ जाएगी, 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। जब इसको बेटा आप हल करोगे, इसको पूरा सोल्यूशन करोगे, तो इसमें इशारिया ख़त्म करके कटिंग शटिंग करके जो आपका आंसर आएगा, मैं भी उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, तो ये आपका आ जाएगा 993.91। तो ये आपकी जो है वो कौन सी वैल्यू आ गई, अप्रॉक्स वैल्यू आ गई है। तो अब आपने क्या निकालना है, अब आपने जो है वो इसका निकालना है आंसर। तो इसमें आप क्या करोगे, जो आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है उसको माइनस कर दोगे बेटा किसके साथ, आपकी एक्चुअल वैल्यू के साथ, ठीक है। अच्छा अब बच्चों, अब इसका जो अप्रोक्सीमेशन एरर का जो फार्मूला होगा ना, वो थोड़ा सा अब आपने क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। क्यों चेंज कर लेना है, देखो जिसकी वैल्यू बड़ी है ना उसको आपने जो है वो फर्स्ट लिखना है और माइनस करना है दूसरे से। तो इसमें अब एक्चुअल वैल्यू जो है ना, एक्चुअल वैल्यू वो आपकी जो है वो बड़ी है, तो इसलिए इसका फार्मूला ये होगा कि एक्चुअल वैल्यू जो है उसको आपने माइनस करना है किसके साथ बच्चों, एक्चुअल वैल्यू को माइनस करना है अप्रॉक्स वैल्यू के साथ, यानी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये अब आपने इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिसकी कीमत ज़्यादा होगी ना उसको आपने अप्रोक्सीमेशन एरर में पहले रखना है, ठीक है, नहीं तो आंसर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आंसर नहीं लाना। तो 99.391 माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेता हूँ साइड पे, 993.91 माइनस 800, तो ये 0000 इशारिया खुद से लगा लोगे। 1 में से 0 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 0 गया 3, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, तो कितना एरर आ गया, 193.91। तो ये बेटा याद रखिएगा, फार्मूला उल्ट हो जाएगा, यानी जो चीज़ बड़ी वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू बड़ी है तो एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर देना है अप्रॉक्स से, और अप्रॉक्स वैल्यू बड़ी है तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू को आपने माइनस कर देना है किससे बेटा, एक्चुअल से। तो ये आपने ख्याल रखना है जी बच्चों। तो अब इसको भी आपने इसी तरह देख लेना है। तो अप्रॉक्स वैल्यूज़ देख लेते हैं पहले। तो अप्रॉक्सीमेटेड आपकी जो है वो वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में आपने अंदाजे लगाने हैं थोड़े से, ठीक है, थोड़ा सा आपने उसको राउंड ऑफ करना है। तो 28 तकरीबन कितना बच रहा है, 28.3 लिखा हुआ है, तो इसलिए 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो 28 ही रहने दें। 30.15 है, अगेन ये 30 के आसपास है, तो ये इतना आ जाएगा। अगेन नीचे आ जाए 4500 है, तो वो 5000 के करीब बन रहा है, और 36 जो है वो किसके करीब बन रहा है, 4000 के करीब बन रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस कर लेते हैं। अच्छा अब 3690 है, ये किसके करीब बन रहा है, तकरीबन 4000 के करीब बन रहा है, तो ये आ जाएगा 58, और इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1000, और इशारिया जब लगाएंगे तो कितना इशारिया लगेगा, 2 इंच है, 5 8 है, 1 2 और 1 0 और 1 इशारिया आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके ये डिवाइड हो गया। अब आपकी आनी है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू बेसिकली आपकी क्या है, एज इट इज़ जो आपके क्वेश्चन है वैसे ही रहने देना है, उसमें आपने फ़र्क नहीं रखना। तो 28.35 वैसे ही रहेगा, 30.15 वैसे ही रहेगा। डिवाइड कर दें इसको किससे, 4593 माइनस 3690 से। तो जब इसको प्लस करेंगे 28.35 को प्लस करो 30.15 से, तो 550 एक हासिल 5 बच गया, हाँ 5 आ गया पॉइंट, और 8 वैसे का वैसा, और 550, तो 58.50 आ गया आपके पास। और माइनस के जब इसको करेंगे 4593 को माइनस करो 3690 से, तो ये कितना आता है, ये
आता है 3 से 0 गया तो 0, 9 में से 9 0, 5 में से 6 नहीं जाता, 45 में से 6 गया तो 9, ये तकरीबन बच जाएगा आपका बेटा 9 0, 3 में से 0 गया तो 3 आ गया ना, 903। अब इसको आपने जब डिवाइड कर लेना है इसके ऊपर, तो आपका तकरीबन तकरीबन जो आंसर आएगा वो 0.06 आ जाएगा। अब मैं वो डिवाइड नहीं करने लगा, बहुत लंबा काम पड़ जाएगा। अब आपकी वैल्यू आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आपने निकालनी है, अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर कैसे निकालते हैं बच्चों, अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालने का तरीका यह है कि बड़ी को माइनस कर देना है छोटी से। तो इसमें से बड़ी देखें कौन सी है, 0.06 बड़ी है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअल वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू है उसको माइनस करना पड़ेगा, किससे, अप्रॉक्स वैल्यू से। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू को आप माइनस कर दोगे किससे, अप्रॉक्स वैल्यू से। तो एक्चुअल को जब अप्रॉक्स से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.06 माइनस 0.058, और इसको आप माइनस कर लेते हैं तो 0.06 और 0.058, तो जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.02, और इधर हासिल लिया था तो 0, तो 0.002 आ जाएगा। सो ये आपका 0.002 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपने पहले क्या नहीं लेनी है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लेनी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपकी बेटा कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 133 है, तो वो तकरीबन देखें ना 133 है तो 100 के करीब है या 200 के करीब है, 100 के करीब है। इसी तरह 8.9 है तो 8.9 9 के करीब है कि 8 के करीब है, 9 के करीब है। अच्छा 5.3 है, 5.3 5 के करीब है या 6 के करीब है, 5 के करीब है। तो ये इस तरह करके आपने इसको लिख लेना है। तो 100 में जमा किए 9 तो 109/5, और ये डिवाइड जब आप इसको करोगे, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ 1 मिनट, तो ये आ जाएगा 21.8। आप इसको उसी से कर लीजिएगा जो आपकी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट आपके पास है एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख लें, तो वो अब निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वो एज इट इज़ रहने देना उसको, 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। तो बेटा अब इसको आपने प्लस कर लेना है, 133 को प्लस करना है 8.95 के साथ, तो ये इस तरह प्लस होगा। तो 5 में 0 प्लस किया तो कितना आता है बच्चों, 5, और 9 में भी 0 प्लस किया, पॉइंट वैसे का वैसा। ठीक है, और 3 और 8 11, एक ऊपर गया तो 4, एक प्लस ये इधर प्लस कहाँ से आ गया, 141। तो 195 डिवाइडेड बाय 5.36, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ जल्दी से, एंड द आंसर विल बी, ये आ जाएगा बेटा 26.5। तो अब आपने की निकालनी है अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर कैसे निकालते हैं बेटा, बड़ी को छोटी से माइनस कर देना है। बड़ी वैल्यू देखें कौन सी है इसमें, तो बड़ी वैल्यू आपकी नज़र आ रही है कि कौन सी है, एक्चुअल बड़ी है। तो एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यू जो है उसको आपने माइनस कर देना है बेटा, किसके साथ, एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर देना है अप्रॉक्स वैल्यू के साथ। तो अप्रॉक्स वैल्यू से उसको माइनस कर देंगे। तो सिंपल हमारे पास क्या है, 26.5 माइनस 21.8, और आंसर क्या आ रहा है, 26.5 को 21.8 से माइनस कर देंगे। 7 वाले से लेगा 15, 15 में से 8 गए 7, और ये कितना बच गया था 5, तो 5 में से 1 गया तो कितना बच गया, 4, तो और 2 में से 2 गया तो वैसे ही 4.7 आपके पास आ रहा है। सो 4.7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको कहता है कि टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ 21196.18 किलोमीटर। तो आपके पास टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, टोटल लेंथ आपके पास आ जाती है वो बेटा कितनी आ गई है, 21196.18 किलोमीटर। आपने इसको क्या करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो देखें वो 1 डेसिमल प्लेस में काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, डेसिमल के बाद। तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे, इससे अगली रकम देखें ये क्या है, 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें पिछले वाले में क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 21196.1 में एक प्लस किया कितना आ गया 2। तो ये आपकी 1 डेसिमल प्लेस तक आ गई है चाइना वाल की जो हाइट है। ठीक है, लेंथ है, सॉरी लेंथ, लंबाई उसकी दी हुई है।
अगेन अब आपके पास आ जाएगा यही क्वेश्चन है, तो इसकी आपने दोबारा इसी तरह लिखना है, और इसमें अब आपसे वो कह रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो गिनती करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ से गिनती होगी 1 2 3 4 5। तो पाँचवीं रकम के बाद जो छठी रकम है वो 5 जो है से छोटी है 1, तो इसमें अब ऐड 1 नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इशारिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो आ जाएगा 21196। तो ये जो वैल्यू है ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ जाएगी। बहुत ही आसान है, जो पीछे आपने किया उसको बस एग्जाम्पल में उसने एक चाइना की जो वॉल है उसके साथ लिंक कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास डायमीटर है अर्थ का, तो अर्थ का डायमीटर कितना है? अर्थ का डायमीटर आपके पास है 12742 किलोमीटर। अब आपने इसको क्या करना है बेटा, 3 और 4 सिग्निफिकेंट नंबर में करना है। तो पहले 3 सिग्निफिकेंट नंबर में कर लेते हैं, 1 2 3, 3 रकम ये, तो ये कितना आ गया? 7 के बाद क्या आ रहा है? 4। 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए 7 के अंदर 1 प्लस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, मगर ये इशारिया के पहले की रकम है तो इसलिए यहाँ पे 0 पे लगाना है। तो ये हो गया आपका कितने सिग्निफिकेंट नंबर पे? 3 सिग्निफिकेंट नंबर पे। अब इसी डायमीटर को आपने क्या करना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे भी करना है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ है और 12742 किलोमीटर को अब आपने कितने करना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 1 2 3 4, चौथी रकम के बाद जो रकम देख रहे हैं वो भी 5 से बेटा क्या है? छोटी है, तो इसलिए इसमें 4 में 1 प्लस नहीं करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1274 किलोमीटर। और ये कितने डेसिमल तक आया, कितने सिग्निफिकेंट तक आया? 4 सिग्निफिकेंट तक आप लेके आए हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। वीडियो लंबी हो जाती है कोई बात नहीं, बट आपको समझ आ रही है, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।